हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन बैंक्स के सलूशन देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें 2019 में जो सोशल साइंस में सेकेंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का हम सलूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, यदि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2019। इसी तरीके से 2020 एंड 2021 सबके मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आपको किसी का भी क्वेश्चन बैंक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सलूशन देखना हो तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड आपको हर एक चीज़ एक प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको 2019 में जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उन सब का सलूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ओके, तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो कि नेचर में बनता है, पेट्रोलियम भी नेचर में बनता है, कोयला भी नेचर में बनता है, विद्युत जो है वो नेचुरली क्रिएट नहीं होता है, इसे हम इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है का आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है एक प्राइमरी एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये सेकेंडरी है। ओके, चूँकि विद्युत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल पावर का यूज करते हैं, विंड पावर का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, ETC। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो नरेगा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कम से कम 100 दिनों के लिए किसी मजदूर को नौकरी पर रखा जाना चाहिए, ये प्रावधान है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। काली मिट्टी उपयुक्त होता है किसके लिए। काली मिट्टी जो है उपयुक्त होता है कपास की खेती के लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 7। पीतल बनाया जाता है, पीतल जो बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तांबे और जास्ता दोनों को मिलाकर। ओके, तांबे और जास्ता दोनों से बनता है। पीतल किससे बनता है, तांबे और जास्ता दोनों से। इसका आंसर हो जाएगा C। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना गांधी जी ने 1915 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1915 ईस्वी में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, आतंकवाद, सुनामी, भूकंप, बाढ़। सुनामी जो है प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, सिर्फ आतंकवाद जो है मानव निर्मित है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आतंकवाद, चूँकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक जो था मेजिनी था। कौन था, मेजिनी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ओके, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो होता है सरपंच। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 19। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का जो गोलघर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। सैनिक रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए, पूजा करने के लिए, अनाज रखने के लिए। तो पटना में जो गोलघर बना था वो बना था अनाज को संचित करने के लिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं
15 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव। तो मानव के लिए क्या ज्ञान की ज़रूरत है, अनुभव की भी ज़रूरत है, कौशल की भी ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जो 1917 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसको स्पष्ट बहुमत मिला था? उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। कौन सा है? जनता पार्टी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो है प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 20 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। ओके, मौसिनराम में। ओके, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा जो है मौसिनराम में होती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। कौन से बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल से पुरस्कार मिला था? वह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में जो सबसे खतरनाक भूकंप आया था वो आया था 1934 ईस्वी में। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, टाटा। टाटा जो है हमारे भारत की ब्रांड है, ये कोई विदेशी कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ओके, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ओके, तो जो कृषि पे आधारित नहीं हो, सूती वस्त्र जो है कृषि पे आधारित है। चीनी गन्ने से निकलती है, कृषि से आधारित है। जूट भी जो कि कपड़े बनता है वो भी कृषि पे आधारित है। सीमेंट एक है जो कि कृषि पे आधारित नहीं है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 80। 28 कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का रहने वाला था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का था। ओके, ये कथन किनका था? अब्राहम लिंकन का। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से इसे अलग कर दिया गया, अलग करके एक झारखंड राज्य बना था। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था। कब किया था? 2005 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था।
हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार? हम्फ्री डेवी ने। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है वो बांका जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांका जिले में। मंदार हिल बांका जिले में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2014 ईस्वी में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार जो है चीन ने किया था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, बिहार में लिच्छवी गणतंत्र जो है अवस्थित था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ओके, सो जो सेकेंड सिटिंग है उसमें 40 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसका सलूशन मैंने बता दिया अभी आपको। सो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे 2021 के सोशल साइंस का सलूशन आपको मिल जाएगा, 2020 का सलूशन मिल जाएगा। जैसे ये सोशल साइंस है उसी तरीके से आपको हिंदी का भी मिल जाएगा, और भी सारे सब्जेक्ट का मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन का आइकन जो है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।